Hello students, welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to discuss types of chemical reaction. तो 5 टाइप्स के केमिकल रिएक्शन है जो हमें डिस्कस करने हैं. तो सबसे पहला रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देन सेकंड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देन थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फिफ्थ रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन. तो ये जो पांचों रिएक्शन एकदम सिंपल है, तो चलिए वन बाय वन करके इन पांचों रिएक्शन को हम कवर करते हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन. आप नाम से ही समझ सकते हो यहाँ पर मतलब दो चीजें कंबाइन होंगी तो क्या बनेगा, एक सिंगल सब्सटेंस बनेगा. तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन यही होता है, टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन करके क्या बनाएंगे, एक सब्सटेंस बनाएंगे. जैसे यहाँ पर देखिए ए प्लस बी. अब यहाँ पर दो सब्सटेंस है, दो से ज्यादा सब्सटेंस भी हो सकते हैं. तो ए प्लस बी ये कंबाइन करके यहाँ पर देखिए एक सिंगल सब्सटेंस बना रहा है. तो ये होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें टू और मोर रिएक्टेंट हो सकते हैं. मतलब जो रिएक्टेंट होगा दो या दो से ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो प्रोडक्ट होगा वो सिंगल होगा. ओके, वन प्रोडक्ट. जैसे एग्जांपल देखिए H2 प्लस O2. तो यहाँ पर देखिए दो सब्सटेंस है जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब कंबाइन कर रहे हैं, और यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है. तो इसे आप बैलेंस कर सकते हो. वैसे यहाँ पर Mg प्लस O2 ये दो कंबाइन करके यहाँ पर मिल रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो इसे भी आप बैलेंस कर लो. तो ये होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. देन डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ऑपोजिट होता है. यहाँ पर क्या होता है, डीकम्पोजिशन होता है. मतलब कि एक ही सब्सटेंस होता है जो ब्रेक होता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में. जैसे यहाँ पर देख लीजिए, वन कंपाउंड ब्रेक्स इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस. तो एक कंपाउंड होगा जो ब्रेक होगा दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में. जैसे यहाँ पर ए बी हमने लिया है, तो ये एक कंपाउंड है. यहाँ पर एक रिएक्टेंट होता है, वन रिएक्टेंट जो ब्रेक होता है टू और मोर प्रोडक्ट में. एग्जाम्पल देखिए H2O. तो ये एक कंपाउंड है. तो ये एक कंपाउंड H2O, जब इसमें आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो ये ब्रेक हो जाएगा किसमें, H2 और O2 में. तो यहाँ पर देखिए ये जो एक कंपाउंड है वो ब्रेक हुआ है दो सब्सटेंस में, दैट इज H2 प्लस O2. तो ये होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो यहाँ पर एक और हम एग्जांपल ले सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3. इसको जब आप हीट प्रोवाइड करोगे तो ये ब्रेक हो जाएगा किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको जब आप हीट दोगे ना तो ये ब्रेक हो जाएगा दो सब्सटेंस में, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हो. देन नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, देखिए यहाँ पर मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड. मतलब कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो क्या करता है, कंपाउंड में से जो लेस रिएक्टिव मेटल होता है ना उसको डिस्प्लेस कर देता है, मतलब उसकी जगह ले लेता है और उसको बाहर कर देता है. जैसे यहाँ पर देखिए AB प्लस BC गिव्स यू AC प्लस B. तो यहाँ पर जैसे A मोर रिएक्टिव मेटल है, तो ये कंपाउंड में से जो लेस रिएक्टिव मेटल होता है ना, जैसे B लेस रिएक्टिव मेटल है, ये A क्या है, मोर रिएक्टिव, और ये कंपाउंड में से जो B है ये लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव मेटल. तो जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो क्या करेगा, वो लेस रिएक्टिव मेटल को बाहर कर देगा. मतलब ये जो B है इसकी जगह ले लेगा A और B को बाहर कर देगा. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, AC प्लस B. तो ऐसे यहाँ पर देख लो रिएक्शन, यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, Fe प्लस CuSO4 गिव्स यू FeSO4 प्लस Cu. तो यहाँ पर ये जो आयरन है ये मोर रिएक्टिव मेटल है. तो ये क्या करेगा, कंपाउंड में से ये जो लेस रिएक्टिव मेटल है ना कॉपर, इसको डिस्प्लेस कर देगा, इसको बाहर कर देगा और इसकी जगह ले लेगा. तो इसकी जगह ले लेगा तो यहाँ पर क्या बन गया है, फेरस सल्फेट, और ये कॉपर बाहर आ गया. तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. देन नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर देखिए टू कंपाउंड रिएक्ट विथ ईच अदर. दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं एंड एक्सचेंज देयर आयन,
और कंपाउंड में जो आयंस होते हैं ना, कैटायंस और अनायंस, वो क्या होते हैं, वो एक्सचेंज हो जाते हैं और 2 नए कंपाउंड फॉर्म होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 कंपाउंड है AB प्लस CD, तो ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो इनके जो आयंस होंगे, जैसे ये कैटायंस है, ये अनायन है, ये कैटायन है, ये अनायन है, तो इनके आयन एक्सचेंज हो जाते हैं और 2 नए कंपाउंड फॉर्म होते हैं। मतलब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव के साथ चला गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ। तो यहाँ पर 2 नए कंपाउंड फॉर्म हुए हैं, जब आयन एक्सचेंज हुए तो क्या फॉर्म हुआ, CB प्लस AD। वैसे यहाँ पर हमने रिएक्शन लिया है AgNO3 प्लस NaCl, ये 2 कंपाउंड है, इनके आयन एक्सचेंज हो जाएंगे, ये कैटायन है, ये अनायन है, ये कैटायन है, ये अनायन है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, तो यहाँ पर 2 नए कंपाउंड फॉर्म हुए हैं। सोडियम नाइट्रेट NaNO3 that is sodium nitrate and AgCl that is silver chloride। तो दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें 2 कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं, वो उनके आयन आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं और 2 नए कंपाउंड फॉर्म करते हैं। देन इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, तो इसे आप नोट डाउन कर लो। देन नेक्स्ट 5th केमिकल रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ में होते हैं। द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे यहाँ पर हमने लिया है रिएक्शन CuO प्लस H2 gives you Cu प्लस H2O, तो ये जो रिएक्शन इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए ये जो रिएक्शन इसे हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है CuO, मतलब कॉपर के साथ ऑक्सीजन भी है, लेकिन अगर आप ये साइड देखोगे प्रोडक्ट साइड में, तो अकेला कॉपर है, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन क्या हुआ, निकला है, यहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, रिडक्शन। और अगर हम बात करें यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में, देखिए H हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ क्या ऐड हो गया है, ऑक्सीजन ऐड हो गया है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ में हो रहे हैं, इसीलिए इसे हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये थे 5 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो हमने कवर किए हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, वीडियो आपके लिए अच्छी हो, यूजफुल हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।